स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। आज एक्सरसाइज 5.3 के कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 19 है। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि 200 लॉग्स हैं, आर स्टैक मतलब इस तरीके से इसको रखा गया है, ढेर लगाया गया है कि 20 आपके बॉटम रो में, सबसे नीचे ये बॉटम रो कहलाती है, इसमें 20 लॉग्स हैं। देन इसके ऊपर 19 लॉग्स हैं, देन 18 एंड सो ऑन फिर आपका 17, 16, 15, 14 ऐसे ही बनाया गया है। 20 सबसे बॉटम में, उससे ऊपर 19, देन उससे ऊपर 18, ऐसे ही तो लॉग रखे जाएंगे, सबसे पहले नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। पूछा है कि हाउ मेनी रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज कहलाती है, तो पूछा है कितने रोज में ये 200 लॉग्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे एक एपी फॉर्म हो रही है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी फर्स्ट टर्म मेरा 20 हो गया, देन 19, देन 18 एंड सो ऑन। ये एक एपी फॉर्म हो गई। इसमें फर्स्ट टर्म 20 हो गया, कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 दैट इज -1 हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इन हाउ मेनी रोज, कितनी रोज में ये टोटल 200 लॉग्स प्लेस किए जाएंगे। तो 200 लॉग्स दैट मींस ये सम दिया, टोटल 200 लॉग्स, तो ये सम हो गया लॉग्स का, तो ये s की वैल्यू हो गई। मुझे n फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला Sn, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें। 200 सम दिया है, n/2 2a, a 20 है, n माइनस 1 एंड d की वैल्यू है -1। सॉल्व कर ले। 200 इज इक्वल टू n/2, 22 जा 40 और ये प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 ही आएगा। 200 इक्वल्स टू n/2, 40 माइनस 1 इज 39 माइनस n, 39 माइनस n। वैल्यूज 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 400 इज इक्वल टू 39n माइनस n स्क्वायर। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, 8, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। सम आपका दिया था 200, तो Sn का फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a, 2a मींस n20, a 20, 22 जा 40 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है -1 माइनस n और ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 n एंड माइनस माइनस 1 प्लस 1, तो ये 40 प्लस 1 41 होगा। 41 माइनस n, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, 41n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा प्लस माइनस माइनस यानी -n होगा और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। देन 40 प्लस 1 41 माइनस n। यहाँ पे अब अभी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 41 आ जाए। तो n स्क्वायर फैक्टर हम प्राइम फैक्टर से ढूंढ लेते हैं, प्राइम फैक्टर से बहुत इजी हो जाते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स मुझे 41 लाना है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 5 5 जा 25। 25 प्लस 16 41 हो जाता है। तो और 25 इंटू 16 400 आएगा। तो माइनस 41 लाना है, तो माइनस 25 एंड माइनस 16 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर नंबर का लगना था, इसलिए दोनों माइनस कराएंगे। प्लस 400 इज इक्वल टू 0। पेयर फॉर्म करेंगे, n कॉमन लेंगे, n माइनस 25, 16 कॉमन लिया, n माइनस से ये साइन चेंज हो गया, 25 इज इक्वल टू 0। 16 इंटू 25 400 होता है। n माइनस 25 होल कॉमन एंड n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। So on solving n is equal to 25 and n is equal to 16। यहाँ पे स्टूडेंट्स n की दो वैल्यूज आ रही है। अब आइदर 200 लॉग्स या तो 25 रोज में हो सकते हैं या 16 रोज में हो सकती हैं। अब मुझको ये भी पता करना था कि सबसे ऊपर वाली टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। तो उसके लिए जब n is equal to 25 हम लेके चले, नंबर ऑफ लॉग्स in the top row, तो an is equal to a plus n minus 1 into d। an is equal to a plus n minus 1 into d। हमने n की वैल्यू 25 ली है। 25 सबसे ऊपर 25 में a की वैल्यू 20, n की वैल्यू है यहाँ पर 25 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 1। 20 प्लस माइनस माइनस 25, तो a 25 कितना आ जाएगा, 20 माइनस 25 इस माइनस का 5। जब मैंने n इक्वल टू 25 रो लेके चली है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मेरा 20 था, n 25 माइनस 1 एंड d की वैल्यू माइनस 1 थी। तो 20 25 माइनस 1 24, 24 माइनस का 1 माइनस 24 आएगा और ये माइनस 4 आ जाएगा। तो कभी भी नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं होते हैं। तो मैं n इक्वल टू 16 पुट करके देखता हूँ। n इक्वल टू 25 पुट करने पे नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में आ रहे हैं और नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो n इक्वल टू 16 पुट करेंगे, a 16 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 20 है, 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 15 दैट इज 5। यानी 16th रो में नंबर ऑफ लॉग्स 5 आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज मेरी 16 हो जाएगी और उस 16th रो में नंबर ऑफ लॉग्स 5 होंगे। ये मेरा आंसर है। 5.3 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, as shown in given figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, स्पाइरल सेमी सर्कल्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। ये सबसे पहला स्पाइरल है सेमी सर्कल के फॉर्म में जिसका सेंटर ए है। ये दूसरा स्पाइरल है सेमी सर्कल के फॉर्म में जिसका सेंटर बी है। इसी तरीके से ये तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से टोटल 13 सेमी सर्कल्स आपको गिवन है। तो हमें टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। इन 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल स्पाइरल की टोटल लेंथ पता करनी है, टोटल लेंथ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सेमी सर्कल की लेंथ L1 है, दूसरे की L2, तीसरे की L3, चौथे की L4 एंड सो ऑन। लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल मींस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है। लेंथ ऑफ
और लेंथ और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस। बट यहां पे हमारे सेमी सर्कल्स के फॉर्म में है, तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल is divided by 2, 2 pi r divided by 2, that is pi r। ये मैंने सेमी सर्कल की लेंथ का फॉर्मूला पता कर लिया, पाई इंटू आर। कहां से आया स्टूडेंट्स? लेंथ और सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल। अगर पूरा सर्किल लेते हैं तो उसकी लेंथ होती है 2 पाई आर, जिसे सर्कमफरेंस भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे स्पाइरल सेमी सर्कल्स के फॉर्म में है। सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ सर्कल, तो उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज पाई इंटू आर। अब मुझे रेडियस गिवन है, r1 is 0.5, r2 is 1 centimeter, r3 is 1.5 centimeter and so on। So first of all we will find L1, फर्स्ट स्पाइरल की लेंथ, जो कि यहां से यहां तक होगी, पाई इंटू r1। पाई r1 की वैल्यू है 0.5, तो ये 0.5 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या किया मैंने? L1 इक्वल टू पाई r1। पाई की वैल्यू मैंने अभी पुट नहीं करी, r1 रेडियस 0.5, 0.5 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 0.5 पाई सेंटीमीटर। L2 फाइंड कर लें, पाई R2, R2 is 1, so that is 1 पाई सेमी सेंटीमीटर। L3 पाई R3, पाई इंटू R3 है 1.5, तो 1.5 पाई सेंटीमीटर। मैंने स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए एक AP फॉर्म हो जाएगी, 0.5 पाई L1, L2 1 पाई, L3 1.5 पाई, 0.5 पाई सेंटीमीटर, L2 1 सेंटीमीटर, L3 1.5 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से मेरी एक AP फॉर्म हो गई, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंसेस का देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो 0.5 पाई मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म 0.5 पाई हो गया। अब मुझे टोटल लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल पता करना है, पूरे 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ मींस सम फाइंड करना है। n is equal to 13, तो S13 is equal to, यहां पर हम लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल स्पाइरल। तो S13 is equal to n by 2, 13 by 2, 2a, a is 0.5 pi plus 13 minus 1 into d, d is 0.5 pi। सॉल्व कर लें, 13 by 2, 2 into 0.5 pi, 1 pi, 2 5 जा 10, कैरी गया 1 आ जाएगा और एक प्लेस पर डेसिमल 1 pi प्लस 13 minus 1 12 into 0.5 pi, 13 upon 2, 1 pi plus 12 multiplied by 0.5, 12 5 is 60 और एक प्लेस पहले डेसिमल लग जाएगा 6 pi। 13 upon 2 और 6 pi plus 1 pi 7 pi, ये S13। अब पाई की वैल्यू स्टूडेंट हमको क्वेश्चन में गिवन है 22/7, तो यूज द वैल्यू ऑफ पाई 13 upon 2/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 11 हो गया
and 13 multiplied by 11, it is 143 centimeter. So answer is total length of 13 semicircle spiral is 143 सेंटीमीटर. तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा. इसको समझिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा.